जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं इसको हम आगे। देखिए हमने कहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन, बताइए जरा एक बार, आप लोगों ने कहाँ तक किया? बताओ जी। डिस्काउंट रिसीव तक कर लिया था। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है आपको? मुस्कान, श्रेया, नेहा, जानवी, आवाज आ रही है बेटा? कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है, बताइए एक बार। बेटा मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है, ओके। चलिए जी, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव्ड तक ये क्वेश्चन कर लिया था लास्ट में, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड तक हमने लिख लिया था। इसके बाद क्या था? मशीनरी। मशीनरी 24,000, बताओ किधर आएगा? मशीनरी 24,000 का बैलेंस है। डेबिट में। बिल्कुल, डेबिट। 24,000 डेबिट में, ठीक है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपए, बताओ कहाँ आएगा? डेबिट। बिल्कुल, डेबिट। मुश्किल नहीं है ना, ये आसान है। ट्रायल बैलेंस सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरी बुक में। 50,000 रुपए। नेहा को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नेहा, डेटर 18,400 किधर आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। डेटर किधर आएगा? डेटर क्रेडिट में क्यों डेबिट आएगा? में। डेटर यानी एसेट, इनसे पैसा लेना है। नाम से देखो ना, डी शुरू में, डी है, डेटर है, और सी क्रेडिटर, क्रेडिटर में सी पहले आता है। ये तो वैसे ही, इसमें तो कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8,500 क्रेडिटर, 8,500 रुपए। क्रेडिटर के बाद बिल रिसीवेबल 2,850, 2,850 डेबिट में, और बिल पेएबल बिल पेएबल क्रेडिट में जाएगा। कितना है? 1,650 रुपए। 1,650 रुपए। बिल पेएबल के बाद कैपिटल 60,000, बताओ किधर आएगा कैपिटल? क्रेडिट। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। क्रेडिटर के बाद नहीं, कैपिटल के बाद ड्राइंग 6,000 की ड्राइंग है, बताओ किधर लिखूं? डेबिट। सर क्रेडिट। ड्राइंग क्रेडिट क्यों होगा बेटा? सर उसे वापस भी तो देंगे ना, जैसे बिजनेस वापस ने लिया। नहीं, वापस नहीं लेते इसको। ऐसा करते हैं, जैसे मालिक ने 100 रुपए लगा रखे थे बिजनेस में, उसमें से 20 रुपए ले लिए उसने, तो ये क्रेडिट में, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट खत्म होने के बाद क्या बच जाता है? 80 रुपए का क्रेडिट बच जाता है नेट।
वापस नहीं लेते इसको, ले सकते हैं वापस, कोई मना नहीं है, बट लेके करोगे क्या? लेके जाओगे तो उस समय क्रेडिट होगा, ये जिस समय लोगे खत्म हो जाएगा उस समय ये, जब वापस लोगे तो। बट अभी तो डेबिट हुआ है, ये सोचो ना, ये अपोजिट है। ये किसका अपोजिट है? ये है अपोजिट ऑफ कैपिटल है। अगर कैपिटल के अपोजिट है तो कैसे काम करेगा? अपोजिट ही रूल काम लगेगा इस पे। क्लियर है जानवी? यस सर। ठीक है, चलिए बाकी धीरे धीरे चीजें हम कवर करेंगे, चीजें समझ में आती रहेंगी इसके हिसाब से धीरे धीरे। बट जो भी डाउट हो पूछते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा, इसके बाद रेंट है। रेंट कितने का है? 3700। बताओ कहाँ लिखूं? डेबिट। सैलरीज है, सैलरी कितनी है? 3600 रुपए, डेबिट। सैलरी के बाद लोन कहाँ लिखूं बताओ? क्रेडिट। खुद ही दे रखा है इसने क्रेडिट। कितने का था लोन? 10,000 का। लोन के बाद एक चीज और बचती है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपए आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर आइए, इसका टोटल करो आप लोग। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, मैं इतने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं जो करना है हमने। जल्दी टोटल करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं टोटल का। क्रेडिट साइड में 78,500 और डेबिट साइड में 1,11,400।
हाँ जी मुस्कान बेटा, अमाउंट बता रहे थे ना आप, कितना अमाउंट है? डेबिट साइड में 1,11,400 और क्रेडिट साइड में 78,500। क्रेडिट 78 तो हो ही नहीं सकता, 1,30,000 तो यही है। सर मेरा 2,11,650 आ रहा है सॉरी मैंने क्रेडिट साइड। मशीन के बाद हाँ, का ऐड किया, उससे पहले मैंने अच्छा, ऐड नहीं किया। नहीं कोई कोई बात नहीं, एक बार दो सारे दोबारा देख लो और सर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड में 2,11,650। 2,11,650 ठीक है। और डेबिट में? सर चेक कर रही हूँ एक बार। ठीक है। इधर 221 आ रहा है। मैं क्रेडिट को चेक करता हूँ, क्रेडिट में मिस्टेक लगती है तो कुछ एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, हो सकता है मेरा गलत हो डेबिट, वो भी देख लेंगे। हाँ जी, तो दोनों तरफ यही आएगा, 2,21,650। मेरे ख्याल से आखिरी 10,000 नहीं जोड़े इस बच्चे ने। ठीक है जानवी, ये और जोड़ के देखो, 221,650 आ रहा है हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल। और आप कहें तो मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ एक बार, जरा आंसर देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। चलिए, और मुझे ये भी बताइएगा समझ में आया या नहीं आया जो हम कर रहे हैं अभी ये। यस सर। ठीक है चलिए, यस इसके सर। बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, टोटलिंग चेक कर लीजिएगा, टोटलिंग में कुछ एरर था। ठीक है, आप लोग टोटलिंग चेक कर लो सारे, उसमें कुछ छोटा मोटा एरर था। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूँ फिर। 2,21,650 आंसर हमारा, 2,21,650 ही सही है। मैंने बुक से भी मैच किया है, अभी आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये देखो, बुक ने जो आंसर दिखाया है ना, वो देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आंसर बुक का, ये 2,21,650 ही है। जो आंसर मैंने दिखाया नहीं था उस समय आप लोगों को, ये रहा वो। ठीक है, तो ये आंसर क्वेश्चन हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, उसे भी करेंगे हम लोग। और आई बिलीव ट्रायल बैलेंस के बाद हम नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि अगली क्लास में ट्रायल बैलेंस पर और प्रैक्टिस करना है क्या, या एक काम कर लेंगे, एक क्लास और लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो बताना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए।
ये देखो बेटा, आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसे करते हैं अब हम। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा रखा है आपकी स्क्रीन पर, इसको कर रहे हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे। ये तो वही क्वेश्चन नंबर 2 ही आ गया ना गलती से, सॉरी मैंने 3 लेना था। सॉरी, माय मिस्टेक, लेट मी टेक इट अगेन। हाँ जी, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए विजिबल है क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट आपको यहां पर भी क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, इस बार हम लिख नहीं रहे हैं, टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, हम सीधा क्या करेंगे, अपना ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। और जो जो आइटम आएगी आप मुझे बताते जाएंगे चीज कहाँ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन 3 है जो इस यहाँ पे हमारे पास, उसके हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ये लीजिए, आप भी फॉर्मेट बना लीजिए ट्रायल बैलेंस का। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपके पास स्टॉक गिवन है। स्टॉक क्या है, या तो एसेट या खर्चा, ठीक है। तो दोनों ही डेबिट होंगे। आइए स्टॉक कहां चला जाएगा, स्टॉक 1/4/16 का, यानी ओपनिंग स्टॉक है ये। कितना है, 28,800 रुपए। ओपनिंग स्टॉक के बाद बताइए मुझे, ओपनिंग स्टॉक के बाद और क्या क्या चीजें हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस है, बताओ परचेजेस कहां जाएगा, डेबिट। डेबिट में। कितने से, 82,000 से। परचेजेस के बाद सेल्स है, बताओ कहां जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सेल्स के बाद वेजेस है, कहां जाएगा, डेबिट। डेबिट में, 16,160 रुपए। सैलरीज है 6,400, डेबिट। 6,400। रिपेयर चार्जेस बताओ कहां जाएगा, रिपेयर चार्जेस के नाम से एक अकाउंट बढ़ा हुआ है, 500 रुपए खर्चा है, रिपेयर कराया है कुछ। कमीशन रिसीव्ड बताओ कहां जाएगा, डेबिट। क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड बेटा इनकम है, इसलिए क्रेडिट में जाएगा, ध्यान दो, है ना। बहुत बढ़िया, बाकी कोशिश करते रहें, गलत होगा ज्यादा, इससे कुछ नहीं होगा। चलिए डेटर बताओ, सन्ड्री डेटर्स कहां जाएंगे, डेबिट। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 24,200 रुपए। देखते हैं कौन जल्दी जवाब देता है। क्रेडिटर बताओ, क्रेडिट। क्रेडिट। बहुत बढ़िया। सर, हाँ बोलो बेटा। सन्ड्री डेटर क्या होता है? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री ना जैसे मैंने कहा, हमें लेना है अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल है, राम से लेना है, मोहन से लेना है, श्याम है, इस तरह नाम है, 5-7 लोग हैं, कुछ लोग हैं, तो हम सबको इकट्ठे क्या बोल देते हैं, सन्ड्री। सन्ड्री बोल दिया, और ये डेटर है तो डेटर लग गया नाम। इकट्ठे मतलब डेटर्स हैं इसमें 2-5-7 लोग, कुछ लोग, एक अकेला डेटर नहीं है, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है।
चलिए ओके सर। अच्छा कैपिटल बताओ कहाँ जाएगा? क्रेडिट। 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 कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, बहुत बढ़िया। ड्राइंग बताओ। डेबिट। ड्राइंग डेबिट में जाएगा, ठीक है। चलिए ड्राइंग डेबिट में जाएगा, कितना अमाउंट? 4000। नहीं मिल रहे आंसर इसके। चलो हाँ मारे डालेंगे बच्चे हमें ये। हाँ जी, इसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड बताओ, ये बताओ ये काम का है। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बताओ कहाँ जाएगा? लो मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये लो जवाब दो पहले मुझे। पहले तो ये सोचो रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड बिल्कुल सेल्स रिटर्न है ये। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, है ना? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब नहीं, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल्स का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और परचेज रिटर्न परचेज का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, चलिए क्लियर है ना बात? समझ में आ गई मैंने क्या कहा? यस। चलिए रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड लिखें। अमाउंट कितना कितना था दोनों का? 7500 और 5600। इनवर्ड है यानी सेल्स रिटर्न डेबिट 7500, परचेज का यानी क्रेडिट 5600। सोच समझ के आंसर लिखना है हम लोगों ने। इसके बाद आ जाएं हम लोग कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड बेटा दोनों ही खर्चे हैं, बस ये है ये परचेज पे लगा है और ये सेल्स पे लगा है, पर दोनों ही क्या है बेटा? एक्सपेंस है। ठीक है, तो रूल अपोजिट नहीं होंगे इनके, दोनों ही खर्चा हुआ है। 1640 और 3200। 1640 और 3200 कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, चलिए इसके अलावा फर्नीचर 12,000 रुपए, बताओ कहां जाएगा? फर्नीचर डेबिट। बिल्कुल डेबिट में जाएगा। इंटरनेट पे सर्च करता रहे, कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। मोटर कार, मोटर कार कहां जाएगा बताओ? डेबिट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत बढ़िया बेटा। कैश इन हैंड बताओ कहां जाएगा? डेबिट। बिल्कुल। कितना अमाउंट था कैश इन हैंड का? 4700। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट 25,400 रुपए। 25,400 रुपए। इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए की, बताओ कहां जाएगा? अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया एक, ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी होती है ना, 25,400 रुपए। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट आएंगी 20,000, कहां आएगा बताओ इन्वेस्टमेंट?
क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट, फायदा मिलेगा, एसेट है आपका। आपने कहीं निवेश कर रखा है, बिल्डिंग खरीद रखी है, लैंड खरीद रखा है, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। क्लियर है बात? जवाब दो। यस सर। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बताओ ये क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट। क्यों? जानवी क्यों क्रेडिट करेंगे इसको बताओ बेटा। जवाब सही है, मैं बस पूछ रहा हूं। सर सर ये लाइबिलिटी होगी हमारी इसलिए। फिर गलत जवाब, गलत मतलब रीजन गलत दे दिया। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, उस पे बैंक आपको ब्याज देगा या आपसे ब्याज लेगा? हमें देंगे वो। मिलेगा, तो ये इनकम है। इनकम है ये बेटा, ठीक है, इनकम है इसलिए क्रेडिट है। बताइए, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? सर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मेरी बात से सहमत हैं क्या आप लोग? चलो अब क्वेश्चन हो गया, आंसर अब टोटल करते हैं। टोटल करें, आइए टोटल करके बताइए आप लोग मुझे, और मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन ढूंढता हूं मेन टाइम। कर रहे हैं ना आप लोग टोटल? मैं आंसर नया क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं आपके लिए इतने, फिर मैं इसका आंसर भी बता दूंगा आपको क्या है। मुझे पता है, मैंने आंसर देखा है बुक में। आप लोग देखिए क्या होना चाहिए आंसर आपके हिसाब से। चलिए, आप लोग बता रहे हैं क्या मुझे टोटल क्या आया आप लोगों का? 2,91,500। बिल्कुल सही है। दोनों साइड का चेक कर लिया क्या? आंसर तो बिल्कुल सही है। कौन सी साइड का है ये? आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं हम लोग? जवाब यस दीजिए सर। बेटा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। उस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ केवल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन आप लोग भेजेंगे। ठीक है, आप घर से करके भेजेंगे, मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ उस क्वेश्चन को आप लोगों को सभी को। ठीक है, मुझे घर से वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके भेजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सभी बच्चे क्या करें, ये क्वेश्चन देखिए जी, एक मिनट, ये लीजिए, देखिए। आई बिलीव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सारे बच्चे।
पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए सारे बच्चे। क्या देखा आप लोगों ने क्वेश्चन? आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद कहता है हैविंग प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस डिस्कवर्ड दैट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मतलब फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। नीचे जो ट्रांजैक्शन है उन्हें हमने लिखा ही नहीं, हम भूल गए शायद लिखना उन्हें। ठीक है, हमने लिखा नहीं है उन्हें अभी तक। क्या क्या नहीं लिखा हमने? देखो, हमने गुड्स उधार में बेचे हैं, वो नहीं लिखे। हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी चेक से, वो नहीं हमने लिखा अभी तक। फिर हमने 7,000 का सामान वापस कर दिया, ये भी अभी तक नहीं लिखा। और हमने सैलरी पे की है 15,000 की चेक से, हमने ये भी नहीं लिखा। ठीक है बेटा, सुन रहे हैं ना सभी बच्चे? चलो, अब मुझे ये बताओ आप लोग, मुझे इन चारों ट्रांजेक्शन में आप जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। पहले ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बताओ। बताइए जी, ये पहला ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री बताइए क्या होनी चाहिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बताइए अकाउंट। क्या कह रहे हैं। दोबारा बोलिए बेटा, आवाज नहीं आई मेरे पास। सेल्स अकाउंट टू क्रेडिट। सेल्स अकाउंट टू क्रेडिट। और कोई दूसरा बच्चा बताओ अब। ये एंट्री सही है क्या? हमने सेल्स गुड्स, अकाउंट टू गुड अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू, परचेज श्रेया कुछ बता रही है। सेल्स अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। 2 मिनट का समय दीजिएगा, कुछ शायद नेटवर्क इश्यू है यहाँ पे। अच्छा, हाय। मैंने भी कोलगेट से ब्रश किया है।
हाँ हाँ, नेहा, जानवी, श्रेया, मुस्कान, आप लोग हैं यहाँ पर अभी? Yes. अच्छा ठीक है बेटा, मेरा वाईफाई चला गया है, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी हम कर रहे थे लास्ट, जर्नल एंट्री पूछ रहा था, ये वाला क्वेश्चन हम अपने आपके साथ कल अगली क्लास में करेंगे, कल वाली क्लास में, ठीक है? और कल आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का टेस्ट भी है, याद है? तो कौन सा चैप्टर दें, 1 या 2? बिजनेस स्टडीज में 2 ही चैप्टर हैं आपके अभी के एग्जाम के लिए। कौन से वाला दूं टेस्ट के लिए, बताओ, 1 या 2? नेहा, नेहा बेटा जवाब चाहिए, जल्दी दो। नेहा, कौन सा चैप्टर देना है टेस्ट के लिए? अच्छा मुस्कान, आप बता दो बेटा, कौन सा देना है, चैप्टर 1 या 2 देना है बिजनेस स्टडीज का? कोई भी सर। कोई भी दे दें। तो एक काम करते हैं, 2 लिया था ना लास्ट क्लास में, इस बार 1 रख लेते हैं, ठीक है? ओके सर। तो दोबारा से चैप्टर 1 पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है? चलिए, तो फिर अभी के लिए एक काम करते हैं हम लोग, टाइम क्या हो गया है, हो ही गया है टाइम भी, ठीक है? तो अभी के लिए ब्रेक रख लेते हैं हम लोग, और आपसे कल की क्लास में मिलते हैं। मेरा जो वाईफाई है, मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, वो चला गया है, तो आगे क्लास ले नहीं पाएंगे अभी, ठीक है? ओके। ओके सर।